नमस्कार दोस्तों, मैं घनश्याम कौशिक मैथ बाई घनश्याम कौशिक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपके लिए रीजनिंग का एक बेहतरीन टॉपिक कोडिंग एंड डिकोडिंग का लेके आया हूं। इसके अंदर दोस्तों मैंने कुछ चर्चाएं पिछले वाले वीडियो में की है, तो आप पिछले वाला वीडियो एक बार अवश्य देखें और आप दोस्तों मेरे वीडियो को अंत तक देखते जाए ताकि प्रत्येक पॉइंट और प्रत्येक यहाँ से बनने वाला जो क्वेश्चन है वो आपको आसानी से समझ में आ सके। यहाँ पे दोस्तों मैं अनेक प्रकार की ट्रिक बताऊंगा और अनेक प्रकार के मेथड बताऊंगा, तो प्रत्येक मेथड को और प्रत्येक ट्रिक को दोस्तों ध्यान में रखिएगा आप। और दोस्तों मेरे वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। देखिएगा दोस्तों, आज है दोस्तों टाइप नंबर 4, निश्चित कोडिंग पे आधारित प्रश्न। टाइप नंबर 4 में निश्चित कोडिंग पे आधारित प्रश्नों की मैं चर्चा करूंगा। जैसे एक शब्द है दोस्तों आयुष, इस शब्द का दोस्तों मैंने ऑपरेशन किया है और किस प्रकार से लिखा है, तो इसी प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। कोई सा भी शब्द दे देगा और उसको किसी भी प्रकार से लिख करके देता है, तो अपने को पहचानना होता है कि साहब कौन सा नियम लगाया है और किस प्रकार से लिखा है। जैसे दोस्तों आयुष के बारे में चर्चा की जाए तो साहब इनका जो कोड है, पहले तो सबसे पहले कोड लिखिएगा। ए है वो दोस्तों कितने नंबर पे है, 1 नंबर पे, और वाई कितने नंबर पे है, 25 पे, यू 21 पे, एस दोस्तों 19 पे और एच कितने पे है, 8 पे है। सबसे पहले तो साहब इनका कोड लिख लिया। इसके बाद में देखते हैं कि जो पहला क्रम लिखा है कि साहब कैसे लिखा है। तो यदि चर्चा की जाए, ए को 1 लिखा है, वाई को 25 लिखा है, फिर यू को 21 लिखा है और यहाँ पे एस को 19 लिखा है, एच को दोस्तों 8 लिखा है। कहने का मतलब जो क्रम दिया था उसी क्रम के अंदर इसको लिख दिया है। आगे की ओर चर्चा की जाए तो देखिएगा, ये दोस्तों इसको देखता हूं तो यहाँ पे 26 लिखा है। ए को कितना लिख दिया, 26 लिख दिया। इसका मतलब है कि साहब ए का अपोजिट होता है 26 नंबर। ए 1 नंबर पे है और ए का अपोजिट, आजाद नाम का लड़का था, एक कहानी सुनाई थी मैंने पिछले वाले वीडियो के अंदर। तो ए का अपोजिट जेड होता है और जेड का क्रमांक कितना है, 26 है। इसके बाद में देखिएगा दोस्तों वाई है। वाई कितने नंबर पे आता है, 25 पे आता है। 25 का उल्टा करेंगे, या तो 27 में से घटा दीजिए। 27 में से 25 को घटाए दोस्तों कितना आ गया, 2 आ गया। यू है दोस्तों, यू 21 नंबर पे है, या फिर यू का जो अपोजिट है वो फादर और अंकल होता है। तो एफ अपोजिट होता है दोस्तों, एफ कितने नंबर पे है, 6 नंबर पे है, तो 6 नंबर दिया है यहाँ पे। आगे देखते हैं दोस्तों जो एस है, एस का अपोजिट हाई सेकेंडरी, तो एच अपोजिट होगा और एच कितने नंबर पे है, 8 नंबर पे है। ये दोस्तों एच दे रखा है, तो एच यहां दे रखा है, यहाँ पे 19 नंबर दिया है। तो एच का अपोजिट हाई सेकेंडरी बताया था मैंने, तो एस अपोजिट है, तो एस कितने नंबर पे है दोस्तों, यहाँ पे 19 नंबर पे है, तो 19 नंबर लिख दिया। कहने का मतलब इसको तो क्रमवाइज लिखा था, इसको क्या कर दिया इसने, उल्टे क्रम में लिखा है। इसको देखते हैं दोस्तों, ये 1 है, ए है वो 1 नंबर पे था, 1 नंबर लिख दिया। ये 25 है, इनका क्रम है, क्रम को ऐसे कैसे लिखा है। इस 25 को दोस्तों 7 लिख रहा है, तो बताओ 5 और 2 को जोड़ दो तो 7 ही आते हैं। 2 और 1 को जोड़ दिया कितना आ गया, 3 आ गया। मतलब दो दो जो डिजिट की संख्याएं थी उनको सिंगल डिजिट के अंदर बदल करके लिख रहा है। आगे देखिएगा, 9 और 1 10 होता है दोस्तों, 10 को भी वापस जोड़ दिया, 1 के अंदर 0 जोड़ा कितना बन गया, 1 बन गया। फिर 8 को ऐसे कैसे लिख दिया। आगे देखिएगा, इसकी चर्चा की जाए तो दोस्तों यहाँ पे लिखा है कि पहले तो ए का अपोजिट क्या रहेगा, अपोजिट लिखा जैसे 26, ये आपने अपोजिट क्रम लिखा है। इसको दोस्तों जोड़ के लिख दिया, 26 है, 26 को जोड़ के लिखा, 6 और 2 8 हो गए। ये 2 ऐसे के ऐसे, 6 भी ऐसे के ऐसे, 8 भी ऐसे के ऐसे, और 19 को जोड़ के लिखा, 9 और 1 10 हो गया। 10 के अंदर 10 को भी जोड़ के लिखता है, 1 और 0 को जोड़ा तो क्या बन गया दोस्तों, यहाँ पे 1 बन गया। यानी कि जो उल्टा क्रम था इनका, उन उल्टे क्रम में यदि कोई डबल डिजिट वाली संख्याएं हैं तो उनको सिंगल डिजिट के अंदर बदल के लिख रहा है। आगे देखिएगा दोस्तों, ये ए है, ए को जेड लिखा, मतलब उल्टा क्रम है। आजाद नाम का लड़का था, बॉय था, बी और वाई है। फादर और अंकल को बात का पता चला तो एफ और यू अपोजिट होते हैं। एस हाई सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता था तो एच अपोजिट हो गया। हाई सेकेंडरी, तो यहाँ पे एच का अपोजिट क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। उल्टे क्रम में लिखा है यहाँ पे। अब देखिएगा दोस्तों,
दोस्तों यहाँ पे 2/5 लिखा है, तो ये देखा जाए कि साहब टोटल 5 है, फिर 2 दे रखा है, तो ये कैसे लिखा है। यहाँ पे दोस्तों यदि काउंट किया जाए, जो अल्फाबेट लिखे हुए हैं उनकी संख्या कितनी है, 5 है। बोलो अल्फाबेट की संख्या कितनी है, 5 है, तो टोटल को लिख दिया। 2 को लिखा है, ऊपर लिखता है वो हमेशा अपूर्ण भाग को लिखता है। तो अपूर्ण भाग को देखते हैं तो साहब यहाँ पे कॉन्सोनेंट भी हो सकते हैं, वोवल भी हो सकते हैं। तो ये देखना है कि वोवल लिखा है कि कॉन्सोनेंट लिखा है। यदि दोस्तों वोवल की बात करूं तो यहाँ पे ए और यू ये 2 वोवल है और 3 इसके अंदर कॉन्सोनेंट है। तो 2 क्या लिख दिया दोस्तों, वोवल लिख दिया। 2 वोवल और फिर कंप्लीट शब्द लिख दिया। यहाँ 3/5 लिखा तो 3 कॉन्सोनेंट लिख दिया, व्यंजन लिखा 3। डिवाइड बाई 5, 5 शब्द अक्षर थे यहाँ पे, तो 5 को नीचे लिख दिया। फिर है बात कि साहब 1 लिखा है, तो 1 कैसे लिखा है दोस्तों, उसके बारे में सुनिएगा। यदि मैं बात करूं कि साहब इसके अंदर जो कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट तो कितने हैं, 3 है। और साहब जो वोवल है, वोवल बताओ कितने हैं दोस्तों, 2 हैं। और 3 में से दोस्तों 2 को घटा दिया, कितना आ गया, 1 आ गया। कॉन्सोनेंट में से वोवल को घटाया तो कितना आ गया, 1 आ गया। आगे की चर्चा की जाए तो दोस्तों ये 74 लिखा है। 74 कैसे लिखा है, इन सभी का दोस्तों यदि टोटल करता हूं तो टोटल कितना आता है, 74 आता है। और फिर आगे की ओर जैसे कि 11 लिखा है, 11 कैसे लिखा, टोटल का भी दोस्तों टोटल कर दिया, टोटल का भी क्या कर दिया है, टोटल कर दिया। 7 और 4 कितने हो गए, 11। टोटल तो कितना आया था, 74 आया था। और 74 में कम 7 और 4 को जोड़ा तो कितना बन गया, 11 बन गया। आगे लिख रहा है कि साहब 3 लिखा, तो 3 तो कैसे लिखेगा, या तो कॉन्सोनेंट को लिखेगा, लेकिन कॉन्सोनेंट को लिखेगा तो वोवल कहां जाएंगे, इस कारण ऐसे तो लिख नहीं सकता। नियम होना चाहिए दोस्तों, पर्टिकुलर नियम होना चाहिए कोई भी। यहाँ पे क्या किया दोस्तों, टोटल किया है, टोटल करके यहाँ तो जोड़ दिया था। यहाँ पे क्या कर रहा है दोस्तों, जो टोटल किया है उसको घटा दिया। 7 में से 4 गया तो कितना बन गया, 3 बन गया। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अब है दोस्तों 22 को 28 लिखा है, तो 28 कैसे लिखा है वो सुनिएगा। इनका टोटल किया 74 हो गया। 74 को 7 और 4 को दोस्तों मल्टीपल कर दिया तो 28 लिख दिया। आगे दोस्तों चर्चा करते हैं कि साहब इस प्रकार कैसे लिखा है। ए को बी लिखा है, ए है उसके अंदर दोस्तों 1 जोड़ दिया। y को y लिखा, तो y को y क्यों लिखा है ये देखिएगा दोस्तों, कि y को y इस प्रकार से लिखा है कि यहाँ पे ये तो क्या है, स्वर है। और दोस्तों ये जो y है वो कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट के अंदर चेंज नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ वोवल है उसके अंदर चेंज किया है। आगे u लिखा है, u को v लिखा है, तो u क्या है दोस्तों, यहाँ पे वोवल है, तो वोवल को बढ़ा के लिख दिया। u को दोस्तों v लिखा है, तो u यहाँ पे वोवल है, तो वोवल के अंदर 1 बढ़ा दिया। s और h को सेम लिख दिया। यहाँ पे दोस्तों जो वोवल थे उनमें 1 जोड़ दिया है, और कॉन्सोनेंट को नो चेंज किया है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया है। आगे देखिएगा, ए को दोस्तों जेड लिखा है, 1 कम कर दिया। फिर आगे है वाई, वाई को ऐसे कैसे लिखा, यू है, यू 21 नंबर पे है, टी 20 नंबर पे है, यहाँ पे भी यू के अंदर 1 कम कर दिया। जो वोवल है उनमें 1 कम किया है। एस और एच को सेम लिख दिया। आगे है दोस्तों यदि इसको देखा जाए तो यहाँ पे ए है, 1 को सेम लिखा है। y में दोस्तों 1 कम कर दिया, y कितने नंबर पे था, 25 पे था, 25 को 24 लिखा है। तो y क्या है दोस्तों, यहाँ पे कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट में 1 कम किया है। और जो वोवल था वोवल को सेम लिखा है, u को भी सेम लिख दिया है। s में 1 कम कर दिया क्योंकि s यहाँ पे क्या है, कॉन्सोनेंट है, h भी कॉन्सोनेंट है, तो h में भी 1 कम कर दिया है। आगे देखते हैं दोस्तों, a को b लिखा है, a को b लिखा जो मतलब वोवल है उसके अंदर जोड़ दिया 1। y को z लिखा तो कॉन्सोनेंट में भी 1 जोड़ दिया। u को v लिखा, यहाँ पे भी दोस्तों 1 जोड़ दिया। s को क्या लिखा है, t लिखा है, इसमें भी 1 जोड़ दिया। h को भी 1 जोड़ के लिख दिया, h में 1 जोड़ा i हो गया। मतलब सभी के अंदर 1 जोड़ के लिख दिया। 1 जोड़ सकता है तो 1 घटा भी सकता है, तो यहाँ पे दोस्तों इसको 1 घटा के लिखा है। ए है वो 1 नंबर पे भी होता है और 27 नंबर पे भी होता है। 27 में से 1 घटाया तो दोस्तों कितना आ गया, z आ गया, मतलब 26 नंबर हो गया। y में से 1 घटा दिया, x बन गया। u में से 1 घटाया, t बन गया।
और एस में से एक घटाया आर बन गया, और एच में से दोस्तों एक घटाया तो क्या बन गया, जी बन गया। इस प्रकार दोस्तों कोई सा भी क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि सब कौन सा मेथड लगा है। देखिएगा दोस्तों पहला क्वेश्चन, दोस्तों पहला क्वेश्चन है, यदि गेन को 77 लिखा जाता है तो लॉस को कितना लिखा जाएगा। सबसे पहले दोस्तों इनका कोड लिखिएगा 7, 1, 9 और 14। यदि दोस्तों इनका टोटल करता हूं तो 77 नहीं होता है, इनका टोटल करता हूं तो 77 नहीं होता है, तो फिर क्या किया जाए, उल्टा क्रम कर दिया जाए। उल्टा किया दोस्तों, 27 में से 7 को घटाया 20 आ गया, या जी का उल्टा टी होता है, टी फॉर 20, और फिर ए है, ए का उल्टा दोस्तों 26 हो जाएगा, आई का 18 हो जाएगा और एन का 13 हो जाएगा। इनका दोस्तों टोटल करता हूं तो 20 और 26 46 बन गए, 46 में 18 जोड़ा 64 बन गया, और 64 के अंदर 13 जोड़ता हूं तो कितना बन जाता है, 77 बन जाता है। इसी प्रकार आगे टोटल किया जाएगा उल्टा क्रम लिख करके। एल है वो 12 पे है, 12 का उल्टा किया 15 हो गया, यहाँ पे 12 हो गया, 19 का हाई सेकेंडरी एच होता है, और एच कितने नंबर पे है दोस्तों, 8 पे है, 8 8 16 हो गए, 16 के अंदर 12 जोड़ा 28 हो गया दोस्तों, 28 के अंदर 15 जोड़ना है, 33 और 10 43 हो गए। तो बताओ 43 के अंदर क्या करना था दोस्तों, डायरेक्ट ही लिखना था, तो डायरेक्ट लिखा तो लॉस को कितना लिखा जाएगा, 43 लिखा जाएगा, जिस ऑप्शन में है उसी को अपन लॉक करेंगे। आगे है, यदि पुट को 57 लिखा जाता है तो सब केट को कितना लिखा जाएगा। दोस्तों पुट को 57 लिखा है, इनका क्रम लिखिएगा आप, 16, 21 और 20 है, 20 और 21 को जोड़ा 41 हो गए, 41 के अंदर 16 जोड़ा 57 बन गया दोस्तों, मतलब डायरेक्ट क्रम लिखा है, क्रम का टोटल कर दिया है। फिर है दोस्तों 3, 1 और 20, 20 रे कितना हो गया दोस्तों, 21 हो गया, 21 और 3 कितने हो गए, 24 हो गए, जिस भी ऑप्शन में 24 है वही अपना आंसर रहेगा। आगे है दोस्तों, लॉन्ग को 12 लिखा जाता है, नोट को 13 लिखा जाता है, तो नेम को क्या लिखा जाएगा दोस्तों, यदि इनका भी क्रम लिखा जाए तो जैसे 7 और एल है दोस्तों कितने नंबर पे है, 15 पे है, एल है दोस्तों 12 नंबर पे, और 15 पे, एन 14 पे और जी 7 पे है। इनका यदि टोटल किया जाता है तो दोस्तों टोटल किया, यहाँ पे 27 बन गया, 27 और 14, 27 के अंदर 14 जोड़ा 41 बन गया, और 41 और 7 दोस्तों कितना बनता है, 48 बनता है। 48 को दोस्तों 12 लिखा है, तो हो सकता है 12 लिखा है तो ये सब इन दोनों को जोड़ कर लिख दे। हो सकता है 48 के अंदर जितने डिजिट हैं, जितने अल्फाबेट लिखे हुए हैं उसका भाग दे दे। 48 के अंदर 4 का भाग दिया तो 12 चौक 48 बनता है, इनको जोड़ा 8 4 12 बनता है। तो ये डिपेंड करेगा इसके ऊपर कि इसके अंदर कौन सा नियम लगा है। यहाँ पे दोस्तों एन है 14 पे, 15 पे और 20 पे है। दोस्तों इनका टोटल किया 14 और 15 और 20 का टोटल करते हैं तो 49 होता है, और 49 के अंदर दोस्तों 3 का भाग देते हैं, भाई 3 यहाँ पे अल्फाबेट लिखे हुए हैं, 3 का भाग देते हैं तो सब 13 नहीं बनता है। 13 नहीं बनता है तो फिर क्या करेंगे, तो सब इन दोनों को जोड़ दो, 9 और 4 कितने हो गए, 13 हो गए। तो यहाँ पे भी दोस्तों 8 के अंदर 4 जोड़ा तो कितना हो गया, 12 हो गया। यही काम अपने को यहाँ पे करना है। एन 14 नंबर पे, ए 1 नंबर पे, एम 13 पे और ई 5 पे है। इन सभी को दोस्तों क्या करना है, जोड़ना है। टोटल का भी टोटल कर रखा है तो अपने को भी टोटल का टोटल करना है। 14 और 1 15 हो गया, 15 में दोस्तों 13 जोड़ा 28 बन गए, 28 में दोस्तों 5 जोड़ा 33 बन गया, और 33 के अंदर भी दोस्तों टोटल का टोटल करना था। 3 में 3 जोड़ा कितना बन गया, 6 बन गया। जिस भी ऑप्शन में 6 है वही दोस्तों अपना आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि ए को 1 लिखा जाता है, वैन को 37 लिखा जाता है, तो फेट को क्या लिखा जाएगा। ए दोस्तों 1 नंबर पे है, वी कितने नंबर पे है, 22 पे, 1 पे और 14 पे। इनका दोस्तों यदि टोटल करता हूं तो कितना आ जाता है, 37 आ जाता है। इसी प्रकार से एब 6 पे, 1 पे और 20 पे है। इनका दोस्तों टोटल करता हूं तो बताओ टोटल कितना आएगा, 20 रे 21 और 6 कितने हो गए, 27 हो गए। तो अपना आंसर आएगा यहाँ पे 27। इस क्वेश्चन को देखिएगा दोस्तों, ए है वो 26 नंबर पे है, मतलब अपोजिट करके लिख रखा है। सन को 27 लिखा, एस दोस्तों 19 पे आता है, 19 का अपोजिट क्या हो जाएगा, हाई सेकेंडरी एच होगा। एच कितने नंबर पे है, 8 पे है। फादर और अंकल एम 6 पे, और दोस्तों क्या ले लिए गए थे, मोबाइल नंबर ले लिए गए थे, तो एम कितने नंबर पे है, 13 पे है। इन सभी का दोस्तों टोटल करते हैं, टोटल किया
13 और 6 19 हो गए, 19 में 8 जोड़ा 27 हो गया। सी का अपोजिट करते हैं दोस्तों। सी का अपोजिट सी और एक्स होता है। एक्स कितने नंबर पे आएगा? 24 पे आएगा। ए का अपोजिट 26 नंबर होगा और टी का अपोजिट क्या होगा दोस्तों? कौन सी रोड थी? जीटी रोड थी। तो इनका सबका टोटल करेंगे। टोटल किया दोस्तों 24 और 26 50 हो गए। 50 में 7 जोड़ा 57 हो गया। ए इक्वल टू 2 है, एम इक्वल टू 26 है। दोस्तों जो क्रम है उसका क्या कर रखा है? डबल कर रखा है। ये एम 13 पे है, 13 को 26 लिखा, 1 को 2 लिखा, 26 को 52 लिखा। तो ये दोस्तों यहाँ पे जो बी है तो बी को कितना लिखेगा? 4 लिखेगा भाई। 2 नंबर पे है तो 4 लिखेगा। इस ई को 5 को 10 लिखेगा और टी को कितना लिखेगा? 20 को कितना लिखेगा? 40 लिखेगा। 40 और 10 कितना हो गया? 40 और 10 50 हो गए। 50 में 4 जोड़ा दोस्तों कितना बन गया? 54 बन गया। जिस भी ऑप्शन में है वही अपना आंसर रहेगा। या दोस्तों इनका जो क्रम है वो क्रम लिख करके काउंट कर लीजिए और काउंट करने के बाद में उसको क्या कर दीजिए? आप डबल कर दीजिए। ये इस प्रकार से दे रखा है कि ARID इक्वल टू 32 है तो साहब डियर इक्वल टू 28 है। तो इस शब्द को कैसे लिखा जाएगा दोस्तों? इनका क्रम लिखते हैं। ये 1 नंबर पे, ये 18 पे, ये 9 पे और ये 4 पे है। यदि दोस्तों मैं इनका टोटल करता हूं तो 9 और 1 10 हो गया। 10 के अंदर 18 जोड़ा 28 हो गए। 28 में 4 जोड़ा 32 बन गया। तो मतलब टोटल कर रखा है डायरेक्टली। ये दोस्तों 4 पे, 5 पे, 1 पे और 18 पे है। यदि इनका टोटल किया जाए तो दोस्तों इनका टोटल 10 हो गया। 10 और 18 कितने हो गए? 28 हो गए। इसी प्रकार से यहाँ पे किया जाएगा 1 2 14 और 16। इनका टोटल किया 30 हो गया और 30 के अंदर 3 जोड़ दिया दोस्तों कितना बन गया? 33 बन गया। ST माइनस है दोस्तों, माइनस का चिन्ह या यहाँ पे जो चिन्ह दिया गया है इसके बाद दे रखा है और P, तो इसको लिखा है दोस्तों 8। यदि इनको काउंट किया जाए तो S दोस्तों कितने नंबर पे है? 19 पे और 20 पे है, 15 पे और 16 पे है। अब देखते हैं कि साहब जो ये 19 है वो 15 से कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है। 20 16 से कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है। तो 4 और 4 कितने हो गए? 8 हो गए। या फिर इस प्रकार कह दीजिए कि साहब इन दोनों का टोटल किया, इन दोनों का टोटल दोस्तों कितना होता है? 39 होता है। और इन दोनों का टोटल करते हैं तो इन दोनों का टोटल दोस्तों कितना हो गया? 31 हो गया। 39 में से 31 को घटाया दोस्तों कितना आ गया? 8 आ गया। इसी प्रकार से यहाँ पे भी 19 और 16 है और यदि इसको काउंट किया जाए तो 15 और दोस्तों कितना बन गया? 15 और 20 बन रहा है। इनका टोटल करेंगे 35 हो जाएगा। और इनका दोस्तों टोटल करता हूं तो भी दोस्तों कितना हो जाता है? 35 हो रहा है। और दोनों में से 35 में से 35 को लेस किया तो बताओ क्या आ गया आंसर? 0 आ गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों E इक्वल टू 5 हो और L इक्वल टू 12 हो तो दोस्तों यहाँ पे LAMB को क्या लिखा जाएगा? तो दोस्तों ये जो E है, E को तो 5 नंबर कोड था तो 5 लिख दिया है। यहाँ पे दोस्तों देखते हैं कि साहब होटल में H है 8 पे है, 15 पे है, 20 पे है, 5 पे और 12 पे है। इन सभी का दोस्तों यदि मैं टोटल करता हूं तो टोटल किया जैसे 15 और 8 23 हो गए। 23 के अंदर 20 जोड़ा 43 हो गया। 43 के अंदर दोस्तों 5 जोड़ा 48 हो गया। 48 में 12 जोड़ा तो 60 बन गया। 60 को दोस्तों कितना लिखा है? 12 लिखा है। क्या लिख सकता है ये देखना है। यहाँ पे दोस्तों कितने अल्फाबेट लिखे हुए हैं? 5 अल्फाबेट लिखे हुए हैं। 5 का भाग दे दिया दोस्तों। यहाँ पे 60 में 5 का भाग दिया, 12 हो गए। तो यहाँ पे भी भाग देंगे अपन। दोस्तों यहाँ पे भाग कितने का लगेगा? ई है 5 नंबर पे है तो 5 के अंदर दोस्तों 1 का भाग लगा। 1 का क्यों लगा? क्योंकि यहाँ पे अल्फाबेट की संख्या कितनी है? 1 है। 5 में 1 का भाग लगा, 5 आ गए। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पे करना है। ये 12 नंबर पे, 1 नंबर पे, 13 नंबर पे और 2 नंबर पे। इनका दोस्तों टोटल किया 13 और 13 26 और 2 28 बन गए। 28 में बताओ 5 का भाग देना है, 1 का भाग देना है, 4 का भाग देना है? जितने अल्फाबेट है उतने का ही भाग देना है। तो दोस्तों 4 अल्फाबेट है तो 4 का भाग दिया, 728। इसका आंसर क्या रहेगा? 7 रहेगा। इसमें देखते हैं दोस्तों ये 16 नंबर है, ये 15 है, 12 है, 9 3 और 5 ये नंबर है इनके। इनका दोस्तों यदि टोटल करता हूँ, टोटल किया 31 और 12 43। 43 में दोस्तों 9 जोड़ दिया 52 हो गया। 52 में दोस्तों 8 जोड़ते हैं तो कितना बनता है? 60 बनता है। 60 को 10 लिखा है। क्या दोस्तों इसके अंदर अल्फाबेट की जो संख्या है वो 6 है
तो इस 60 के अंदर दोस्तों किसका भाग दे दिया, 6 का भाग दे दिया, 10 बन गया। ये दोस्तों 13 नंबर पे, 5 नंबर पे, 14 नंबर पे और 4 नंबर पे है। इनका भी टोटल किया, 13 और 14 कितने हो गए, 27 हो गए। 27 में दोस्तों 9 जोड़ा 36 हो गया। और 36 के अंदर दोस्तों कितने अल्फाबेट हैं, 4 अल्फाबेट हैं, तो 4 का भाग दे दिया। 36 में दोस्तों 4 का भाग दिया तो कितना बन गया, 9 बन गया है। इसी प्रकार दोस्तों इनका टोटल करना है, तो जैसे ही इनका टोटल करेंगे 138 होगा। और 138 के अंदर 2 2 4 2 6 2 8 2 10 होगा। 10 का भाग देंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 13.8 आएगा। तो अपना आंसर क्या रहेगा, 13.8 रहेगा। इसमें देखिएगा दोस्तों जो मून है उसको यदि 12 लिखा जाता है तो नून को क्या लिखा जाएगा। ये दोस्तों एम है वो 13 नंबर पे, 15 पे, 15 पे और 14 पे है। इनका दोस्तों टोटल किया 15 15 30 हो गए। 30 के अंदर 13 जोड़ा 43 हो गया। 43 में 14 जोड़ा तो कितना बन गया दोस्तों, 57 बन गया। 57 को कितना लिख रहा है, 12 लिख रहा है। तो 57 में यदि मैं 4 का भाग देता हूँ क्योंकि 4 अल्फाबेट है यहाँ पे, तो यहाँ पे 12 नहीं आता है। जब 12 नहीं आता है तो साहब इनका टोटल कर दिया, बोलो 7 में 5 जोड़ा कितना बन गया, 12 बन गया। इसी प्रकार यहाँ पे करना है, ये 14 नंबर पे, ये 15 पे, फिर 15 पे और फिर 14 पे। इनका टोटल किया दोस्तों 15 15 30 हो गए। 30 के अंदर 28 जोड़ दिया दोस्तों, कितना बन गया, 58 बन गया। 58 का भी टोटल कर दिया, जो मतलब टोटल है तो टोटल का भी क्या कर रखा है, टोटल कर रखा है। तो दोस्तों 8 और 5 कितने बन गए, 13 बन गए हैं। तो दोस्तों इसको 5 लिखा है और जो बिलीव्ड है उसको 7 लिखा है। मैनेजर का पूछा है कि इसका क्या होगा। तो सुनिएगा दोस्तों, इसमें क्या करना है, जब इसके अंदर नियम लगाते हैं, टोटल करते हैं, टोटल के अंदर भाग देते हैं, उनका भी टोटल कर देते हैं या फिर मल्टीपल करके देखते हैं तो 5 नहीं आता है। जब नहीं आ रहा है तो ऐसे क्वेश्चनों के अंदर दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है। ये देखना है कि साहब यहाँ पे जो अल्फाबेट लिखे गए हैं वो कितने अल्फाबेट लिखे गए हैं। 2 2 4 2 6 अल्फाबेट हैं। 6 अल्फाबेट में से दोस्तों एक अल्फाबेट को घटा दिया जाए तो दोस्तों कितना आ जाता है, 5 आ जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पे देखा जाए 2 2 4 2 6 2 8 है। 8 अल्फाबेट में से दोस्तों एक अल्फाबेट को घटा दिया तो 7 बन गया। और यहाँ पे देखते हैं दोस्तों 2 2 4 2 6 1 7 अल्फाबेट है। 7 अल्फाबेट में दोस्तों एक अल्फाबेट घटाता हूँ तो दोस्तों आंसर कितना आता है, 6 आता है। इस प्रकार दोस्तों यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।